कर लीजिए 1 हफ्ते में ठीक होगा, दवाई मत लीजिए तो भी 7 दिन में ठीक होगा, वही इसके लिए है। और ये तो बहुत कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसलिए कोई इसके लिए विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है लोगों को। और बिल्कुल परेशान हो, अपना बचाव जितना कर सकते हैं उससे, फ्लू से भी बचेंगे, इस वायरस से भी बचेंगे। और कोई भी वायरस, क्योंकि सर्दियों में वायरल इलनेसेस ही कॉमन होती हैं। जो हमारी मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं जो होती थी जून से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सब अब नहीं हो रहे हैं। मलेरिया नहीं हो रहा है अभी, तो क्योंकि मच्छर नहीं है, इतनी ठंड हो रही है। तो ठंड में जो पनपता है वो वायरस पनपता है, बैक्टीरिया। और ये जो मच्छर है ये आमतौर से इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, या कम, बहुत कम हो जाती हैं। तो लोगों को फ्लू से बचाव करना, फ्लू के बचाव के जो उपाय हैं वो कोविड वाले ही हैं कि आप अपनी दूरी बना के रखें, आप किसी को संक्रमण है तो उसके पास न जाएं, मास्क लगा के रखें। तो ये सब बचाव के उपाय अगर लोग करेंगे तो फ्लू से भी बचेंगे। और अगर कभी ये संक्रमण चीन से चल के भारत में आ गया, जिसकी पूरी संभावना होती है क्योंकि आवागमन तो सब जगह हो ही रहा है, तो वहाँ पे चूंकि क्लस्टर ऑफ केसेस मिल गए हैं, इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है कि काफी लोगों को ये हो गया। और ये फ्लू के साथ भी ये होता है सर्दियों में, ये कुछ बार ये फ्लू काफी हद तक फैल जाता है, जब तक सब नीचे नहीं आ जाता। लेकिन इसका उसी प्रकार से महामारी का रूप लेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे भारत सरकार ने भी इसमें कुछ कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसमें परामर्श किया है, चर्चा की है, और उन्होंने प्रिवेंशन के उपाय भी किए हैं। और एयरपोर्ट्स पर कुछ चेकिंग भी मेरे ख्याल से शुरू कर देंगे वो। तो उससे पता लग जाएगा कि कोई आया है बाहर से, तो उसको थोड़ा आइसोलेट करके उनसे उनका टेस्टिंग हो जाए। ठीक है। तो इसमें सब कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स सुनिश्चित हैं पहले से। बिल्कुल, मैं यानी कोविड आप कह रहे हैं अभी फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और ये क्यूरेबल भी है। लेकिन राजीव जी, मैं ये चाहूंगा कि वो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो आपसे ये जान पाए कि अगर किसी को नॉर्मल इस सीजन में सर्दी बुखार या खांसी हो रही है तो क्या वो जो सीरीज ऑफ टेस्ट आप कह रहे हैं वो कराए, या फिर वो जो नॉर्मल मेडिसिन ले रहे हैं लोग डॉक्टर से दिखाकर उसी रास्ते पर चलें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी पहली बात तो है कि जब कभी भी इस टाइप की एपिडेमिक या पैंडेमिक जो हमने कोविड देखा है, उसमें सबसे बड़ा जो वो है वो कि लोगों को गलत गुमराह जो किया जाता है वो, और हम लोग का ये जिम्मेदारी भी बनता है कि लोगों को हम गलत गुमराह ना कराएं, झूठ मूठ का डराएं ना। तो अभी लोगों को यानी कि पैनिक नहीं होना चाहिए, सिचुएशन अभी ऐसी कुछ हो ही नहीं है। तो अगर जैसे नॉर्मली, जैसे अगर उनको फ्लू हो रहा है, जैसे कि एंटी मिश्रा सर ने ऑलरेडी बोला कि ये फ्लू का सीजन है, इन समय पे कोई हमें मलेरिया और इस टाइप से ये इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस कम हो जाती हैं, और फ्लू में ये सर्दियों में फ्लू रिलेटेड ही डिजीजेस होती हैं। तो हमें जो नॉर्मल हम करते थे वो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अभी कुछ भी हमारे सेंटर में भी अगर किसी को उस टाइप से कोविड रिलेटेड या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज रिलेटेड सिम्टम आता है तो कोविड की टेस्ट या इन्फ्लुएंजा के टेस्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और पहले जैसे वो महंगे भी नहीं है, तो हम उनसे चीजों को रूल आउट कर सकते हैं। बट रही बात जो मैंने आपको बताया सीरीज ऑफ टेस्ट जो कि बायोफायर पे होती है, इट्स ए टेस्ट, ओके। तो हमें चीजों को कभी भी अब्यूज भी नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है तो उसको नहीं भी छोड़ते हुए अगर हम कर रहे हैं, तो मैं इसका नहीं लोगों को बोलूंगा कि जब जैसा सिम्टम वाइज जैसी जरूरत पड़े वैसे आपको टेस्ट करानी चाहिए। और इसमें जो सबसे बेसिक जो चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि कोविड में जो हम चीजें यूज करते थे, लाइक अपने आप को पब्लिक यानी कि इन्फेक्शन से दूर रखना, अगर किसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉपर पब्लिक हाइजीन और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो मास्क पहन लें, घर पे सैनिटाइजर्स का यूज करें, खांसे ना पब्लिक में ऐसे ही रुमाल रखें। तो वो बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। और अगर घर में कोई ज्यादा बीमार है तो डेफिनेटली हमें ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लेकर एक अच्छे सलाह डॉक्टर से सलाह लें, अच्छे जगह से टेस्ट कराएं, क्योंकि मार्केट में अभी फर्जी टेस्ट करने वालों लोगों की भी काफी जमावड़ा पड़ी हुई है। तो जेन्युइन लोगों से इलाज कराएं, जेन्युइन लोगों से टेस्टिंग कराएं, और पैनिक ना हो। समय समय जो भारत सरकार की जो ठीक है, गाइडलाइंस आ पैनिक रही ना है होने की जरूरत है। उनको मेरे साथ फॉलो डॉक्टर करें। अभी जी जी। कुमार भी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट है और पल्मोनोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
नमस्कार। HMPV वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज के तौर पर इसे हम देखें, क्या ये लंग्स और इन सब चीज़ों को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि चाइना में जो मामले रिपोर्ट किए गए उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ये लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ये कॉमन कोल्ड वायरस की तरह सिम्टम्स देता है, और ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 से पहचाना गया है। CDC अमेरिका ने 2001 में इसको देखा था और इसके काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये जनरली यही इसके जो सिम्टम्स होते हैं वही खांसी, बलगम, नज़ला, जुकाम, गले में दर्द, आंखों में जलन, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो निमोनिया तक भी हो जाता है। बिल्कुल, तो ज़्यादा दिक्कत होती है तो ये निमोनिया तक। लेकिन मिश्रा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग बॉडीज़ की, और इसको लेकर आने वाले समय में संभवतः गाइडलाइंस भी जो है वो व्यापक तौर पर केंद्र सरकार जारी करेगा। क्या चाइना से आने वाले व्यक्तियों को टेस्ट किया जाए, ये एक वे हो सकता है कि हम इससे पहले ही प्रिवेंट हो और कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ ना आए? और ये कितना कम्युनिकेबल है, ये भी जरा प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, कम्युनिकेबल तो ये है। मतलब ये इसीलिए इतने एक क्लस्टर मिल रहे हैं चाइना में। तो और कई बार फ्लू भी, क्योंकि वायरस का जो म्यूटेशन है वो होता रहता है, इसलिए वायरस कम्युनिकेबल तो अच्छा होता है। चाहे कॉमन फ्लू की हम बात करें, या इस HMPV की बात करें, या फिर कोविड की बात करें, या किसी और रेस्पिरेटरी वायरस की बात करें। दूसरा, किसी भी वायरल संक्रमण का कोई उपचार नहीं होता, ये भी लोगों को समझना है। इसमें कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा, एंटीवायरल थेरेपी भी इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इसका ये स्वतः ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, विद इन ए वीक ठीक हो जाता है। और इसके रेजिडुअल जो असर है, जो हम देखते हैं कई बार चिकनगुनिया में लोगों को जॉइंट में पेन होते रहते हैं, या कोविड में भी अभी तक सीक्वली चल रही हैं, किसी को हार्ट की, किसी को लंग की, किसी को और किसी अंग की, वो इसमें नहीं है। तो ये बिल्कुल जो माइल्ड वायरस है, माइल्ड संक्रमण है अधिकतर 99.9% लोगों में। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत छोटे 2 साल के कम बच्चों में ज्यादा हो रहा है, चीन में जो देखने में आ रहा है, या फिर बुजुर्गों में हो रहा है। और यदि किसी की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उनको ये गंभीर हो जाता है, वो कोई भी वायरल संक्रमण हो जाता है। उसमें खाली हम HMPV की ही बात करें, लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि जो चीन से अगर कुछ यात्री उस आ रहे हैं तो उनका टेस्टिंग, मैं समझता हूँ कोई ना कोई प्रोटोकॉल मंत्रालय बना रहा होगा जो एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगा। आमतौर से फ्लू का तो स्क्रीनिंग होती नहीं है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके। तो इसलिए उस वो ढांचा हमारे पास उपलब्ध है कि अगर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करनी भी है तो वो हो सकती है। बहुत एक्सपीरियंस अब सबका है कोविड के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ इस पर अभी देखना है, WHO की भी इस पर निगाह होगी, और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर निगाह रखे हुए है। तो मेरा फिर से यही कहना है कि इसमें आप बिल्कुल भी लोग सर, परेशान इसी ना में हो। एक एडिंग क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, चूंकि हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों की सरकारों ने ये कंप्लेन किया था चाइना से कि वो कोरोना वायरस को लेकर पर्याप्त इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मुहैया करा रहा है दूसरे देशों को। क्या इस वायरस को लेकर हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए, और क्या इसका कोई वैक्सीन अब तक डेवलप हो पाया, चूंकि ये तो बहुत पुराना वायरस है आपने बताया है जैसे कि। ये अच्छा प्रश्न है। वैक्सीन अभी तक कोई इसकी बनी नहीं है, और चीन से सही आपको आंकड़े प्राप्त होंगे या सही सिचुएशन प्राप्त होगी उसकी भी संभावना कम है। WHO ने इसको पहले ही फ्लैग किया है कि वो पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीन का थोड़ा सा ये एक ओपेसिटी रहती है चीन के साथ, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी से नहीं होता है वहाँ पे। हालांकि उनका मानना यही है कि उनके यहाँ भी कोई इस तरह का एपिडेमिक नहीं है। एक क्लस्टर कुछ एरिया में ज्यादा केसेस हुए हैं, वही है, और उतना ही उनका जवाब है। लेकिन आपने जो दोनों प्रश्न किए उसका यही जवाब है कि चीन से सही स्थिति का ठीक पता है, करना मुश्किल होता है, ओके सर। हमेशा जी बताते जी, नहीं है। ये और बहुत वैक्सीन मुश्किल है, भी और नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना के मामले में किस तरीके से रोल प्ले किया था वो भी क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है। लेकिन डॉक्टर रवि कुमार, आम लोग जो हमें देख रहे हैं वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये मैं चाहूंगा आप जरूर उन्हें बताएं, और इसके साथ ही फिर हम इस चर्चा को वाइंड अप भी करेंगे।
देखिए, जैसे हमने कोविड को हराया वैसे चीन इसको भी वाले पे मैं हराएंगे। कुछ ऐड नहीं मैं कर आऊंगा सर, मैं बिल्कुल सर, आई कम टू यू देन आई क्लोज। दूसरा जी दूसरा जी। यही है कि लोग पैनिक ना करें। जनरली जो हमने प्रिकॉशंस कोविड के दौरान, कोविड के काल में लिए थे, उसी तरह के ही हमने प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे मास्क पहना है, अपने हाथों को साफ रखना है, चाहे साबुन से धोते रहें, चाहे सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, अपने आंखों को, नाक को, मुंह को बार बार टच नहीं करना है। एक तरह का रेस्पिरेटरी एटिकेट हम फॉलो करते रहेंगे तो अपने आप को बचाव रखेंगे। बाकी इस समय पे मैं यही बोलूंगा, एक पैनिक नहीं करना है, दूसरा सतर्क और जागरूक रहना है कि भाई हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह प्रिकॉशंस हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ले सकते हैं और हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो अप करने हैं। और दूसरा, जो सरकार जिस तरह से अभी काफी गंभीर तरह से बिल्कुल, मीटिंग्स हो रही प्रिकॉशन इज हैं बेटर और देन क्योर। मैं प्रिकॉशन राजीव जी बिल्कुल। आपसे चाहूंगा, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए और इसके बाद हम जी जी, इस जैसे कि आपने महत्वपूर्ण चर्चा। चाइना रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था, सर ने बहुत अच्छा बोला कि चाइना से कोई चीज फिल्टर आउट होना बहुत ही मुश्किल। तो जैसा कि हमने देखा है चाइनीज सीडीसी के जो वेबसाइट पे, उस पे ये है मेंशन कि जो 8 जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली जो मोस्टली वायरसेस होती है, इट स्टैंड्स एट द लास्ट पोजीशन 8 अमंग द 8 वायरसेस। एंड जो पॉजिटिव रेशियो जो वहां पे इन्होंने अभी मेंशन करा हुआ है अपने वेबसाइट पे, दैट इज द पॉजिटिव रेशियो इज नॉट मोर देन 4% व्हेन वी कंसीडर इन्फ्लुएंजा वायरस गोइंग एट 24 और 25 समथिंग लाइक। सो वहां भी इतना अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि द केसेस हैज बीन फाउंड इन अ क्लस्टर, सो वी नीड टू टेक प्रिकॉशन। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सजग है एंड आई थिंक दे माइट बी टेकिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गवर्नमेंट की कोरोना जो काल समय समय पे जो में जो गाइडेंस आ हमारे रही है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहें बात, या फिर इस प्रकार की डिजीज को टैकल करने के लिए जी हमारा जी जो जी सरकार है वो भी जी सजग जी नजर आ रहा है। बहुत बहुत जी शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि सावधानी वो बरतें जिससे समस्या उन्हें ना हो।